हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। माय नेम इज विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर सेशन ऑफ डेली करंट अफेयर्स। सो भाई आज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे हम पढ़ने वाले हैं जो कि 14 अगस्त को मनाया जाता है। अब ज्यादातर लोगों को पता है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है, बट एक्चुअली इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे 2021 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि अब 14 अगस्त को हम इस दिन को भी मनाए करेंगे। वो हम लास्ट में पढ़ेंगे इस पूरे सेशन के, बट इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। स्टार्टिंग विथ हम हमेशा स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स। इफ देयर इज एनीथिंग इंटरनेशनल अफेयर्स तो वो, जैसे कि आज है हमारे पास स्पोर्ट्स अवार्ड्स, इन केस देयर इज एनी ऑबिचुरीज, मिसलेनियस, उसके बाद और लास्ट में हम जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट ऑल हैपेंड ऑन 14th अगस्त। आज 15 अगस्त है, तो एक दिन पहले जो हुआ 14 अगस्त को वो हम आज डिस्कस करेंगे 10:30 पर। दिस सेशन विल बी अपलोडेड फॉर यू। कल हम डिस्कस करेंगे कि आज क्या हुआ। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट। स्टार्टिंग विद सबसे पहले नेशनल अफेयर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई है जिसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो हमारे हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने लॉन्च किया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब ये क्या होता है मैं एक ही सेकंड में बताऊंगी, बट पहले ये समझ लेते हैं कि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किस स्कीम के अंडर हो रहा है या किस चीज के लिए किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है नैप्स के अंडर, NAPS, विच इज नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। तो ये प्रमोशन स्कीम या नैप्स ओवरऑल होती क्या है? बेसिकली नैप्स एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी जिसके अंडर कंपनीज को, ठीक है, कंपनीज को गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया था। अब इंसेंटिव क्या होता है? देखो, मैं अगर आपको छुट्टी के दिन बोलूं कि यार क्लास है आना पड़ेगा, तो बच्चे बोलेंगे कि अरे यार संडे को भी बुला रही है, संडे भी खराब कर दिया। इसके बजाय मैं बोलूं कि यार क्लास है आ जाओ, उसके बाद मस्त पार्टी करेंगे, तो इंसेंटिव मिलता है ना, सॉर्ट ऑफ लाइक मोटिवेटेड फील होता है, तो दैट इज इंसेंटिव। इंसेंटिव गवर्नमेंट कंपनीज को दे रही है कि इस स्कीम के अंडर कि अगर आप अपनी कंपनी में अप्रेंटिस रख रहे हो या अप्रेंटिस रख रहे हो तो फिर आपको हम इतने कुछ पैसे जो गवर्नमेंट ने डिनोट किए हैं वो आपको हम देंगे, ठीक है। अब ये रखने का पूरा ये प्रोग्राम, प्रमोशन स्कीम बेसिकली लॉन्च करने का पॉइंट क्या था? देखो, दो तरीके की चीजें होती है, एक जो अभी हम पढ़ रहे हैं अप्रेंटिसशिप और दूसरी होती है इंटर्नशिप। तो इन द फर्स्ट केस यहां पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है कोई भी स्किल लर्न करने के लिए। जैसे मान लो मेरी कंपनी है सॉफ्टवेयर कंपनी, मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी कुछ पर्टिकुलर स्किल सेट्स पे काम करती है या उन स्किल सेट्स को डेवलप करती है। अब मेरे अंडर मान लो एक तरीके का स्टूडेंट ओनली मेरे अंडर सीखने के लिए आ जाता है और कुछ महीनों की, कुछ टाइम की अप्रेंटिसशिप करता है, ठीक है। तो इसमें पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, कंपनी एक स्ट्रक्चर बनाएगी और उसके अंडर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, स्किल सेट सिखाएगी। वहीं अगर कोई इंटर्नशिप कर रहा है तो इंटर्नशिप भी एक्चुअली में सीखने के लिए टू लर्न अंडर समवन या अ कंपनी ऐसे ही होता है। इट्स बेसिकली दोनों में एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि दोनों आर अ सोर्स ऑफ लर्निंग ओनली। बट इंटर्नशिप प्रोग्राम उतना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, थोड़ा एंट्री लेवल होता है और बेसिकली फ्यूचर के काम का होता है कि भाई फ्यूचर में जाके वर्क एक्स के तौर पे ये काउंट करेगा या हम बेसिकली सीवी में मेंशन करेंगे, उतना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। बट ऑन दी अदर हैंड द फॉर्मर अप्रेंटिस अगर आप हो तो आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाएगा। इससे क्या होता है, कोई भी आप यूथ को, इंडिविजुअल को स्किल सेट सिखा रहे हो, उनका डेवलप कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो इसमें अब गवर्नमेंट ने पहले कंपनीज को तो इंसेंटिव दे दिया, लेकिन जो यूथ है जो अल्टीमेटली स्किल्स जाके सीखेंगे, उनके अंडर जाके काम करेंगे, उनको भी तो कुछ इंसेंटिव चाहिए ना। अब 3 महीने की मान लो आप बोल रहे हो कि चलो 3 महीने के लिए यू आर एन अप्रेंटिस, बट वो 3 महीने इंसान अपना गुजारा कैसे चलाएगा? तो गवर्नमेंट थिंक्स अबाउट दैट एज वेल। उसके अंडर अब आती है बात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज नथिंग बट गवर्नमेंट डायरेक्टली उस इंसान के आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करेंगे और इनफैक्ट ये चीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ 1 लाख अप्रेंटिस की बैंक अकाउंट्स में ऑलरेडी सरकार 15 करोड़ रुपए कुछ ट्रांसफर कर चुकी है।
तो दिस प्रोग्राम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। इसका नया फेज और नए जोर शोर से इसको अब लॉन्च किया जा रहा है। किन्होंने किया है लॉन्च? ये किया है लॉन्च हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ठीक है, क्योंकि कई बार हम करंट अफेयर्स में कुछ पढ़ रहे होते हैं बट वो स्टैटिक में हमसे पूछा जा सकता है। तो इस टाइप की चीजें कि हु इज आवर यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन आपसे पूछा जा सकता है। आप बोलोगे कि मैम इतना कुछ कैसे याद रखें? आप रोज के न्यूज में पढ़ोगे ना, जैसे हम बहुत बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमको अमित शाह ऑलरेडी पता है, हमारे होम मिनिस्टर है, बहुत सारी चीजें वो लॉन्च करते रहते हैं, है ना। नितिन गडकरी हम बहुत सारी जगह पढ़ते हैं जब भी नेशनल हाईवेज की बात होती है। तो इस तरीके से जब रेपिटेशन होगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू ऑटोमेटिकली रिमेंबर थिंग्स। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, भाई यूपी गवर्नमेंट ने बोला है अभी, ठीक है, बना नहीं है, बोला है अभी कि वी आर गोइंग टू मेक कंट्रीज लार्जेस्ट आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब इन लखनऊ। यूपी में, ऑब्वियसली लखनऊ में ही बनेगा। तो भाई ये आईटी हब, जो लोग पुणे में रहते हैं, हिंजेवाड़ी साइड गए होंगे, हिंजेवाड़ी फेज 1, 2, 3, दैट्स एक्चुअली आईटी हब। हब मतलब किसी भी चीज का सेंटर या मेन रीजन जहां से सारा का सारा ऑपरेट होता है। एनीथिंग, किसी भी चीज का हब हो सकता है, जैसे एजुकेशनल हब आईआईटीज के लिए, या अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको आईआईटी क्रैक करना है, जेईई क्रैक करना है, उसका हब बोला जाता है कोटा, है ना। उस पे सीरीज भी आई है कोटा फैक्ट्री। ऐसे ही अलग अलग चीजों के अलग बहुत सारे पार्टी हब बोलते हैं हम, कि एक कोई पर्टिकुलर प्लेस जहां पे सारे के सारे क्लब्स हों, सारे के सारे पार्टी हाउसेस हों, उसको हम पार्टी हब बोलते हैं। तो ऐसे ही आईटी हब होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब। यहाँ पे हिंजेवाड़ी, थोड़ा बहुत आईटी पार्क आप बालेवाड़ी में भी देख सकते हैं। तो बट ये लार्जेस्ट कंट्री का यूपी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम बनाने वाले हैं लखनऊ में। अच्छा, इससे पहले कहां पे, अगर ये बनाने में सफल हो जाते हैं तो ये हो जाएगा लार्जेस्ट, बट तब तक लार्जेस्ट रहने वाला है बैंगलोर। बैंगलोर इनफैक्ट इज ऑल्सो नोन एज द आईटी कैपिटल ऑफ द कंट्री, क्योंकि सारे के सारे स्टार्टअप्स, सारे के सारे आईटी मेजर कंपनीज के हेडक्वार्टर्स आप सारे के सारे देखेंगे बैंगलोर में ही है। और कभी नोटिस करना है, आपका कोई फ्रेंड, भाई बहन इंजीनियर जो होते हैं, उनकी नौकरी लगती है ना अगर, या नौकरी कर रहे हैं ऑलरेडी, तो मैक्सिमम टाइम्स आपको बैंगलोर, हैदराबाद इस टाइप की सिटीज में मिलेंगे, और ज्यादातर सारे के सारे बैंगलोर में बसे हुए। मतलब वहां जाओ तो हर तीसरा मैं शायद ज्यादा बोल रहा हूँ, हर दूसरा ही इंसान आपको इंजीनियर मिले। तो आईटी हब अभी, और इंडिया का आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया इज बैंगलोर। बट यूपी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम बनाएंगे इंडिया का या कंट्री का लार्जेस्ट आईटी हब। कौन सी सिटी में बनाने वाले हैं? लखनऊ में। इनने बोला है 40 एकड़ जमीन लेके हम पूरा का पूरा एक आईटी पार्क एस्टैब्लिश करेंगे। अब वो बना देंगे तो ऑब्वियसली कंपनीज वहां पर जाएंगी, अपने हेडक्वार्टर्स खोलेंगे, अपने ऑफिसेस खोलेंगे। तो दैट इज प्रॉब्ली पॉसिबल, बट कुछ टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। चलो, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। समिट मतलब कोई भी चीज, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस अगर हो रही है उसको हम समिट कहते हैं। तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट डिक्लेयर किया है कि भाई ये अक्टूबर में होने वाली है, 17 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक न्यू दिल्ली में, प्रगति मैदान, ठीक है। अब ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट क्या होती है? हमको ये समझ में आ गया, मैरीटाइम से रिलेटेड है कुछ। मैरीटाइम क्या होता है? बेसिकली कुछ नहीं, सिंपल टर्म्स में समझे तो ट्रेड थ्रू सी, चाहे गुड्स हो गए, चाहे सर्विसेज, चाहे पीपल, इनको अगर आप दूसरे कंट्रीज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है ना इंडिया, किसी भी कंट्री को ले लो, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ही हमारी इकोनॉमी चलती है ज्यादातर, है ना। तो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या रादर ट्रेड हम करते हैं, ये मैक्सिमम ट्रेड 95% बाय क्वांटिटी, मतलब जो इंडिया का ओवरऑल ट्रेड होता है ना दूसरी कंट्रीज के साथ, उसमें से 95% ऑफ द क्वांटिटी एंड 77% ऑफ द एंटायर वैल्यू ऑफ पूरा का पूरा ट्रेड इज थ्रू सी, समंदर के थ्रू होता है। क्योंकि आप लॉजिकली सोचो, किसी भी बहुत बड़े कार्गो को, शिपमेंट को लेके जाना थ्रू सी ज्यादा आसान है या एयरप्लेन पे? उसमें तो एक कैपेसिटी होती है ना, आप उससे ज्यादा उसको भर नहीं सकते। उसके कंपैरिजन में शिप्स के थ्रू आप बहुत ज्यादा लोड लेके जा सकते हो। इसलिए हेंस 95% ऑफ द क्वांटिटी जो पूरा ट्रेड होता है इंडिया का इज थ्रू सी, और यही जो सी के थ्रू पूरा हम ट्रेड करते हैं ये आता है इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर के अंडर, ठीक है। इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर इज वाइड स्प्रेड, मतलब आप देख लो तो कोस्ट लाइन के अलाउंग 12 कुछ मेजर पोर्ट्स हैं हमारे, और 200 से भी ज्यादा नॉन मेजर छोटे मोटे पोर्ट्स हैं। सो
एन नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड उसके थ्रू हमारी ट्रेडिंग चलती है। तो अब बेसिकली हम इस समिट में क्या करने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 40 कंट्रीज के भी ज्यादा एम्बेसडर्स और डेलीगेट्स आने वाले हैं। तो इनको बुला के हम अब दिखाने वाले हैं कि भाई इंडिया इज अ प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड मैरीटाइम सेक्टर, मतलब हम ऑलरेडी हमारा मैरीटाइम सेक्टर इस्टेब्लिश्ड है, हम इतने सालों से चलाते आ रहे हैं सक्सेसफुली। तो दूसरों को दिखेगा तो वो क्या करेंगे, वो इधर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, यहां अपना बिजनेस चलाना चाहेंगे, इन दी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, है ना। तो इस चीज को होने के लिए आपको पहले एक्चुअली में ग्लोबल लेवल पे चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ता है कि देखो हम क्या कर रहे हैं, तभी जाके दूसरे कंट्रीज को पता चलता है। जैसे एरो इंडिया हुआ था इस साल के स्टार्टिंग में ही अराउंड, एरो इंडिया में हमने पूरा अपना डिफेंस एयरफोर्स स्पेसिफिक हमने पूरा दिखाया था कि भाई देखो हम इतने एडवांस हो चुके हैं, तब जाके दूसरी कंट्रीज को दिखा था, जिसमें से 2-3 कंट्रीज ने फिर हमको ऑर्डर्स दिए कि आप क्या हमारे लिए ये एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, क्या आप इस चीज को हमको सिखा सकते हैं। तो ये सब कब पता चलता है, जब आप खुद बताते हो, जब आप खुद बताओगे कि यार मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है, तब जाके दोस्त बोलेगा यार ये टॉपिक सिखा दे मुझे। इसी तरीके से कंट्रीज लेवल पे भी आपको बताना पड़ता है। तो ये सब जब करते हैं ना, तो ये समिट के रूप में करते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट समिट फॉर इंडिया। 40 से भी ज्यादा कंट्रीज के एम्बेसडर्स, मिनिस्टर्स, हाई कमिश्नर्स आने वाले हैं यहाँ पे, और ये सब बातचीत करेंगे बैठ के कि भाई क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं, अब इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर कितना डेवलप हो चुका है, हम और क्या डेवलपमेंट इसमें कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली चैलेंजेस को भी समझेंगे। हर चीज में प्रोज तो नहीं होते ना, कुछ कॉन्स भी होते हैं। तो चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं उनको भी समझेंगे और उसके सोल्यूशंस निकालेंगे। दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, NAFIS विच इज नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये एक पूरी की पूरी टीम है बेसिकली, इन्होंने बहुत ही बढ़िया उम्दा काम किया है। क्या किया है मैं अभी 1 मिनट में समझाऊंगी। पहले हम देख लेते हैं इनको अवार्ड किस चीज का मिला है। इनको बेसिकली मिला है गोल्ड अवार्ड अंडर विच कैटेगरी, अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी। इन्होंने क्या किया है, कोई भी क्रिमिनल होता है ना, तो उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और यू आर सपोज टू have that fingerprint in your database या system that ये NAFIS they have become successful in doing। ये बेसिकली 10 डिजिट का एक डिजिटल नंबर किसी भी फिंगरप्रिंट को असाइन करते हैं। जैसे हमारा आधार नंबर है, इसी तरीके से ये 10 डिजिट का एक नंबर किसी को भी देते हैं। अच्छा, कोई भी क्रिमिनल होता है ना, तो भले ही वो छूट रहा है, मतलब जेल से बाहर जा रहा है, या भले ही वो जेल के अंदर है, यू आर सपोज टू हैव देयर रिकॉर्ड्स। और रिकॉर्ड्स ऐसे सिर्फ फेस या एड्रेस नहीं, क्योंकि भाई फरार हो गया तो फेस या एड्रेस का क्या करोगे आप, है ना। फिंगरप्रिंट जो चीज चेंज नहीं कर सकता कोई इंसान, फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड, ये फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड उन्होंने लेकर और एक डिजिटल डेटाबेस बहुत बड़ा तैयार किया है, जो कि चाहे स्टेट लेवल, चाहे सेंट्रल अथॉरिटीज, चाहे सेंट्रल एजेंसीज, सबको एक ही जगह पे एक्सेसिबल है। मतलब कोई क्रिमिनल है, कोई भी इंसान है, मुझे चाहिए कि भाई इसका फिंगरप्रिंट एक्सेस चाहिए मुझे, ताकि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हम कैरी फॉरवर्ड कर सकें, या कुछ भी ऐसा प्रोसेस है फर्दर, कोई क्राइम करके एक क्रिमिनल जेल से बाहर निकला है मान लो, ठीक है, उसको छोड़ दिया, उसकी सजा पूरी हो गई, दोबारा उसने कुछ कर दिया, उसको आइडेंटिफाई करना है, तो उसका फिंगरप्रिंट हमको कहां मिलेगा, वो सारा का सारा एक प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन्होंने एक जगह प्रोवाइड कर दिया है, विच इज अ ह्यूज स्टेप। मोदी जी का हमारा ड्रीम था टू मेक अ सिक्योर इंडिया, एंड दिस इज अ ह्यूज स्टेप टुवर्ड्स इट। इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, एंड अमित शाह जी वाज प्रेजेंट देयर व्हाइल गिविंग दिस अवार्ड, और उन्होंने काफी ज्यादा स्पीच भी दी। उन्होंने बोला यही कि भाई हमारा जो विजन है टू मेक इंडिया सिक्योर, हर पॉइंट ऑफ व्यू, हर एंड से, दिस इज अ ह्यूज स्टेप टुवर्ड्स इट। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि भाई 14 अगस्त को ना सिर्फ पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, 14 अगस्त को 2021 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि वी विल ऑल्सो सेलिब्रेट इट एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। क्योंकि भाई देखो, अगर पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है तो लॉजिकली सोचो उस दिन पार्टीशन हुआ था, है ना। बेसिकली रेडक्लिफ लाइन खींची गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन में बहुत बड़े लेवल पे कम्युनल वायलेंस हुआ था, खासतौर पे पंजाब सिंध एरिया में बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे। आज तक ऑफिशियल डेटा क्लियर नहीं है
डेटा रिलीज किया है, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि दिस इज नॉट द करेक्ट नंबर ऑफ द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइफ्स। आप रियलिटी में जाके लोगों से बात करो, फैमिलीज से बात करो, तो आपको पता चलता है कि कितने बड़े लेवल का रातों रात मतलब सोते हुए लोगों को मारा गया था। इतना ज्यादा लोग अपने घर, कपड़े आप इमेजिन नहीं कर सकते, सिर्फ अपने आप को लेके भाग गए थे और सोचो कंट्री छोड़ के आ गए और यहाँ पे बस गए फिर, या यहाँ से छोड़ के वहां पे गए, इस तरीके से लोगों का भागना पड़ा था। सो इट वॉज अ डार्क डे इन द हिस्ट्री ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इन फैक्ट। तो इसलिए इसको ना सिर्फ अगर आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक है उनका इंडिपेंडेंस डे, लेकिन आप दोनों ही कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड दिस प्रोसेस कुड हैव बीन डन पीसफुली। इसको बहुत बार बोला गया, आप इंटरव्यूज में पढ़ेंगे कि ये जो पार्टीशन की लाइन खींची गई और रातों रात दो कंट्रीज डिवाइड कर दी गई ना, डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग, इसको थोड़ा और पीसफुल तरीके से किया जा सकता था। और पीसफुल कब होता है? जब ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऐसे नहीं होता कि आज मैं यहाँ से लाइन खींच दे रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि भाई ये इंडिया और ये अलग कंट्री बांग्लादेश, तो ऑब्वियसली लोगों में भीड़ भाड़ में एकदम पैनिक क्रिएट होता है, लोग भागते हैं और फिर ये वायलेंस आता है। इसीलिए आज तक ये बात की जाती है कि इसको बहुत ज्यादा और बेटर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा सकता था। आई एम नॉट सेइंग कि पार्टीशन की लाइन नहीं खींचनी चाहिए थी, ऑल दैट, बट दिस कुड हैव बीन डन इन अ वेरी या इन अ मच मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनर। इसलिए 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे भी मनाया जाता है अलोंग विद पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे। एंड द लास्ट, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, स्पेशली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया में अभी भी लोगों में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है कि ऑर्गन डोनेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अभी भी कितने लाख लोगों का एक्सीडेंट के थ्रू दे गो टू आईसीयूज एंड क्रिटिकल केयर यूनिट, और उनकी जान बचाई जा सकती है अगर लोगों को और उनकी फैमिलीज को सिर्फ इतनी सी अवेयरनेस हो कि किसी की भी डेथ होती है ना, एक्सीडेंटल डेथ या सडन डेथ किसी की होती है, तो उनके ऑर्गन्स कुछ घंटों तक प्रिजर्व किए जा सकते हैं। आपको बस एक फॉर्म भरना होता है, नियरेस्ट हॉस्पिटल या अथॉरिटीज को आपको इन्फॉर्म करना होता है कि ऐसा हो गया है, एंड देन देयर ऑर्गन कैन बी यूज टू सेव अ लाइफ। और इस चीज को लेके या तो इंडिया में काफी ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है और दूसरी चीज टैबू भी है। रिसेंटली अगर आप देख लें, मैं बचपन में इनफैक्ट मैं बोलती थी अपनी मम्मा को कि मैंने एक बार एड देख लिया था, हमारे स्कूल में कैंपेन हुई थी, तो मैं मम्मा को बोलती थी कि अगर व्हेन आई डाई आई विल डोनेट ऑल द ऑर्गन्स इन माय बॉडी इंक्लूडिंग माय आईज एंड ऑल। तो दे हैव दिस सुपरस्टिशन बोल लो या जो भी बोल लो कि नहीं आंखें नहीं देते, नहीं ऐसे नहीं देते, बेसिकली कि आपको अगले जन्म में इस चीज का अफेक्ट पड़ेगा, यू आर सपोज टू गो होल, जैसे हो वैसे जाओ, इस तरीके का कुछ तो भी उन्होंने बोला था। दैट्स व्हेन इतने बचपन में आई रियलाइज्ड कि अच्छा, ना सिर्फ अवेयरनेस की कमी है, लोग इस तरीके से उसको थोड़ा रिलीजन से अटैच करके डरते भी हैं। तो बट दिस इज नॉट अ वे। आप अगर एक इंसान जो चला गया है वो अभी भी काम आकर किसी और को बचा सकता है, तो क्या वो नहीं चाहेगा कि वो ऐसे करे? बट सिंस दे आर नॉट अलाइव एनी मोर, अपनी मर्जी बताने के लिए तो फैमिली मेंबर्स को समझना चाहिए और उनको ये इनिशिएटिव या स्टेप लेना चाहिए। इसलिए इसी चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ग्लोबल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। अच्छा, 2023 की इसकी थीम भी थी बहुत सिंपल सी, क्या? डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ। सीधा आप डोनेट करोगे ऑर्गन्स, यू विल बी एबल टू सेव लाइफ। सो डोनेट ऑर्गन्स सेव लाइफ। हर साल डिफरेंट थीम्स होती हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा इस साल का थीम या किस दिन ये मनाया जाता है। सो गाइज, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। कल हम फिर से मिलेंगे एंड वील डिस्कस कि भाई 15 अगस्त को क्या क्या हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और बहुत लाइटली एकदम ऊपर से क्यूरियोसिटी के मारे इंफॉर्मेशन खोल के देखते रहिए। ठीक है, चलो, आई विल सी यू गाइज अगेन, बाय बाय।